अयोध्या में स्थित श्री राम मंदिर में मर्यादा पुरुष भगवान श्री राम विराजित हो चुके हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ था। यहां देश के कोने कोने से अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग पहुंचे थे। साधु संत भी बड़ी संख्या में पहुंचे, लेकिन ऐसे में सिर्फ एक ही ऐसे संत थे जो नहीं पहुंच पाए, जिनका नाम है प्रेमानंद जी महाराज जी। हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर प्रेमानंद जी महाराज भगवान राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं आए। आखिर कौन सा ऐसा कारण था जो प्रेमानंद जी महाराज प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आ पाए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में वृंदावन से तमाम संत पहुंचे थे राम लल्ला की एक झलक पाने के लिए। आज अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बाल रूप को देखने के लिए सनातनी उतावले हैं और हर कोई वहां पहुंचना चाह रहा है। मंदिर आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिया गया है। सोशल मीडिया पर अपने प्रवचन चर्चाओं में आए प्रेमानंद महाराज अयोध्या धाम नहीं जा सके। लेकिन दोस्तों, जो भी प्रेमानंद जी महाराज के भक्त थे वे सभी उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमारे भगवान भी हमसे मिलने आएंगे। लेकिन उन सभी भक्तों की उम्मीद खराब हो झी जब पता चला कि प्रेमानंद जी महाराज भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि संत प्रेमानंद महाराज अपने प्रवचन के लिए जाने जाते हैं। अयोध्या में रामलल्ला के दर्शन करने के लिए वे नहीं पहुंच सके। संत प्रेमानंद ने बताया कि वे क्यों नहीं जा सके। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर उन्होंने कहा कि कुछ प्रेमी जनों ने कहा कि अयोध्या धाम में भगवान श्री राम स्थापित हो गए हैं, आप नहीं जा सके। बाबा प्रेमानंद ने कहा कि ये हमारा दुर्भाग्य है, किडनी रोग से ग्रस्त हैं इसलिए नहीं जा सके। श्रीधाम की निष्ठा पर दशरथ नंदन को हृदय से आशीर्वाद देते हैं। वे हमारे लाल हैं, हम उन्हें आशीर्वाद देते हैं। हमें आशीर्वाद देने का पावर मिला है। वृंदावन में है आश्रम श्रीहित प्रेमानंद महाराज का आश्रम। राधा निकुंज वृंदा रमण रेती मार्ग पर है। उनके देश भर में लाखों के आपका साथी अनुयायी हैं। करीब 1.5 दशक से उनकी दोनों किडनी खराब हैं। उनकी नियमित डायलिसिस होती है। करीब 1.5 वर्ष पहले उनसे आशीर्वाद लेने के लिए क्रिकेटर विराट कोहली पत्नी अनुष्का के साथ पहुंचे थे। ये वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ तो बड़े बड़े लोग उनसे आशीर्वाद लेने आने लगे। प्रेमानंद महाराज करते हैं पैदल परिक्रमा। प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए रात 2 बजे ही वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में श्रद्धालु जुटने लगते हैं। उन्होंने कहा, हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, परंतु अरुण की प्रतिभा असाधारण है। उनकी कलात्मकता को विश्व भर में पहचान और प्रशंसा मिलनी चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं मूर्ति की विशेषता के बारे में और मूर्ति के निर्माण शैली के बारे में। यह मूर्ति श्यामल काले पत्थर से बनी है और इसे मैसूर के कलाकार अरुण योगीराज ने तैयार किया है। रामलल्ला की मूर्ति में देवता को 5 साल के बच्चे के रूप में चित्रित किया गया है, जो उसी पत्थर से बने कमल पर खड़ा है। मूर्ति का वजन 200 किलोग्राम है और इसकी ऊंचाई 4/4 फीट और चौड़ाई 3 फीट है। 51 इंच की मूर्ति कृष्ण शिला पत्थर से बनाई गई है, जो HD कोटे और मैसूर जिलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एक प्रकार का पत्थर है। अपने काले स्वरूप के लिए प्रसिद्ध इस पत्थर को भगवान कृष्ण के समान रंग के कारण कृष्णशिला कहा जाता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बताया कि भगवान श्री रामलल्ला की जो मूर्ति बनी है वह 5 वर्ष के बालक का स्वरूप है। उन्होंने बताया कि मूर्ति 51 इंच की है और रामलल्ला की मूर्ति का निर्माण काले पत्थर की गई है। रामलल्ला की मूर्ति में भगवान के कई अवतारों को दर्शाया गया है। क्यों खास है? रामलल्ला की मूर्ति में उपयोग हुए पत्थर। रामलल्ला की मूर्ति के निर्माण में इस पत्थर का उपयोग करने के पीछे एक वजह यह भी है कि जब रामलल्ला का दूध से अभिषेक होगा तो दूध के गुण में पत्थर की वजह से कोई बदलाव नहीं होगा। उस दूध का उपभोग करने पर स्वास्थ्य पर कोई गलत असर नहीं पड़ता है। साथ ही ये 1000 से भी अधिक वर्षों तक यूं ही रह सकता है, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा।
कैसी है भगवान श्री राम की मूर्ति? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बताया कि भगवान श्री रामलल्ला की जो मूर्ति बनी है वह 5 वर्ष के बालक का स्वरूप है। उन्होंने बताया कि मूर्ति 61 इंच की है और रामलल्ला की मूर्ति का निर्माण काले पत्थर की गई है। रामलल्ला की मूर्ति में भगवान के कई अवतारों को दर्शाया गया है। साथ ही भगवान राम की बाल अवस्था की मूर्ति के पीछे बहुत से कारण और तथ्य छिपे हैं, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि भगवान राम की मूर्ति देखने में बिल्कुल आकर्षक और भव्य नजर आ रही है। साथ ही जितने भी लोग प्राण प्रतिष्ठा में आए थे, सभी में रामलल्ला की मूर्ति का भव्य स्वागत किया और सबने आकर्षक बताया। साथ रामलल्ला की श्यामल मूर्ति के बारे में जिक्र भी किया और प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही वहां पर रामलल्ला के दर्शन करने वालों की लाइन भी लगने लग गई है। हजारों लाखों की संख्या में भक्तजन वहां पर पहुंच रहे हैं और अपने रामलल्ला के दर्शन कर रहे हैं। साथ ही रामलल्ला ट्रस्ट ने समय सारिणी भी निकल दी है। ऐसे में सभी भक्तों को रामलल्ला आसानी से दर्शन हो जाए। इस जनवरी को भगवान रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सफलतापूर्वक हो गया है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आखिर भगवान रामलल्ला की मूर्ति काले रंग की ही क्यों बनाई गई, साथ ही इसकी क्या विशेषता है। तो दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में रामलल्ला के 5 वर्षीय बाल स्वरूप की मूर्ति विराजमान हो गई है। 22 जनवरी को शुभ मुहूर्त में रामलल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हो चुकी है। गर्भगृह के लिए जिस मूर्ति का चुनाव किया गया है उसका पत्थर भी विशेष है। रामलल्ला की इस मूर्ति का निर्माण जिस शिला पत्थर से हुआ है उसमें कई खास गुण हैं। वह पत्थर कई मायनों में बेहद खास है। जब रामलल्ला का दूध या अन्य चीजों से अभिषेक होगा तो पत्थर के कारण उन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा और उस दूध आदि का आचमन किया जा सकेगा। साथ ही यह पत्थर 1000 से भी अधिक वर्षों तक यूं ही रह सकता है, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ना इसका क्षरण होगा। अयोध्या स्थित राम मंदिर के पवित्र गर्भगृह में प्रतिष्ठित रामलल्ला की प्रतिमा के दर्शन करने के बाद लाखों भक्तों ने अपनी आस्था व्यक्त की। इस प्रतिमा को बनाने में प्रयुक्त काले पत्थर, जिसे कृष्णशिला कहा जाता है, के चयन का विशेष कारण है, जिसकी जानकारी अधिकांश लोगों को नहीं है। प्रतिमा के निर्माता अरुण योगीराज की पत्नी विजेता योगीराज ने बताया कि इस पत्थर का चयन करने के पीछे विशेष उद्देश्य है। कृष्णशिला के अनोखे गुणों की बात करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पत्थर पर जब दूध से अभिषेक किया जाता है तब भी उसे पीना सुरक्षित रहता है और यह स्वास्थ्य पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता। अयोध्या के भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित रामलल्ला की प्रतिमा के लिए कृष्णशिला का चयन बहुत सोच समझकर किया गया था। इस पत्थर की विशेषता यह है कि इससे दूध के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, न ही यह एसिड, आग या पानी से किसी प्रकार की क्रिया करता है। इसकी इन अनूठी खूबियों के कारण इसे हजारों वर्षों तक टिकने वाले पत्थर के रूप में माना जाता है। विजेता योगीराज ने यह भी बताया कि रामलल्ला की इस प्रतिमा को निर्मित करते समय उनके पति अरुण योगीराज ने एक आर्ष की भांति अपने जीवन को समर्पित किया था, जो उनके कार्य में उनकी गहरी आस्था और समर्पण को दर्शाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम।